जो सोशल चेंज है इसका मतलब है कि समाज में कोई ना कोई चेंज आया है, कोई ना कोई परिवर्तन आया है। ठीक है, तो परिवर्तन कैसे कैसे आ सकता है? कोई ना कोई क्रांति होगी, कोई ना कोई प्रोटेस्ट होगा, कोई ना कोई इसमें चेंजेस होंगे, संस्कृति में, कल्चर में, तो चेंज आएगा। ठीक है, तो चेंजेस के हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, वो हमारे पास इवेल्युएशन वाली है। हमने इवेल्युएशन पहले भी एक बार पढ़ रखा है। इवेल्युएशन कास्ट मेथड में हमने, सोसाइटी में पढ़ा था हमने इवेल्युएशन, हम दोबारा से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, इसको ही हम बोल देते हैं लीनियर थ्योरी। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉम्टे जी आते हैं, सिमेल जी आते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं डिफ्यूजन आता है। डिफ्यूजन का मतलब है कि प्रसार हो रहा है हमारे कल्चर का, तो चेंज हो गया। देन प्रोग्रेस की, हमने जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी उसको हमने और प्रोग्रेस किया, उसका विकास किया। देन रेवोल्यूशन है, मतलब क्रांति हुई है कोई ना, जैसे अभी हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, चाइना रेवोल्यूशन हुआ था, हमारे इंडिया में रेवोल्यूशन हुआ है 1947 वाला। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। देन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि आप पूरे के पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में चले जा रहे हैं। ठीक है, देन हमारा आगे है चेंज इन स्ट्रक्चर, कि जो स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, जो ढांचा आपके पास अवेलेबल है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और एक है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि जो स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है इसका ढांचा चेंज हो रहा है। ठीक है, और एक तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। फैमिली थी, फैमिली की जगह पे यहाँ पे जॉइंट फैमिली थी, और यहाँ पे सिंगल पेरेंट फैमिली आ गई। ठीक है, देन हमारे पास थ्योरीज हैं लीनियर एंड साइक्लिकल। हमने प्रोटोजी पढ़े और प्रोटोजी साइक्लिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे एक पीक पॉइंट आता है, फिर डाउन पॉइंट, फिर पीक पॉइंट, फिर डाउन पॉइंट, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, देन इट्स ओवर। ठीक है, तो विद इन हमारी मंडे तक ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि जो सोशल चेंज है, जो परिवर्तन है, उसका मतलब क्या है। चेंज डिनोट ए डिफरेंस इन एनीथिंग ऑब्जर्व ओवर सम पीरियड, मतलब कि हम किसी व्यक्ति को काफी दिनों से देख रहे हैं और उसमें हल्का 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 चेंज आ रहा है, और वो अचानक से हमें दिखा कि बहुत चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड परिवर्तन। किसी अवधि में देखी गई किसी भी चीज में अगर अंतर आ रहा है उसको बोलते हैं कि परिवर्तन आ गया है। ठीक है, और समाज के अकॉर्डिंगली क्या कहेंगे कि समाज के जो फिनोमिना है, जो घटनाएं समाज में चलती हैं, अगर उसमें कोई अंतर हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। समाज में परिवर्तन आया है। जैसे आजकल के जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो आजकल की लड़कियां हैं उनके सेंस, जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत बदल गई है ना। तो ये एकदम से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड स्लोली होता रहा है। ठीक है, तो ये परिवर्तन ही है समाज में। आजकल के परिवार इतने ज्यादा शर्मिंदा महसूस करते हैं जब पता लगता है कि उनके बेटी का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, तो लोग शर्मिंदा होते हैं कि भाई हमारे तो बेटी का बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये परिवर्तन है। पहले कहते थे कि बॉयफ्रेंड है तो उसको मारो पीटो जला दो घर में बंद कर दो, अभी कहते हैं कि बॉयफ्रेंड नहीं है तो बनाओ, जाके जाओ, बाहर बाहर जाओ। ठीक है, तो ये परिवर्तन ही है। समाज में होने वाली घटनाओं में जब परिवर्तन आता है, दैट इज कॉल्ड सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो जॉन्स हमारे पास हैं, वो क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन एक शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक प्रक्रियाओं,
सामाजिक पैटर्न, सामाजिक संपर्क, सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू में भिन्नता या संशोधन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर कोई परिवर्तन समाज के पैटर्न में, उसके आपस में बातचीत करने में, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रही हैं, प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे समाज में परिवर्तन आ चुका है। ठीक है। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं? बाय सोशल चेंज इट मीन ओनली सच अल्टरनेशन एज ओकर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। ऐसे परिवर्तन से जो सामाजिक संगठन यानी कि समाज की संरचना और कार्यों में होते हैं। समाज की संरचना क्या है? फैमिली है, स्कूल है, देन हमारे पास रिलीजन है, पॉलिटी है, इनके अपने अपने फंक्शन हैं। ठीक है। मतलब इन चीजों में और इनके फंक्शंस में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोशल चेंज। ठीक है। अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस। मैकाइवर एंड पीच क्या कहते हैं? सोशल चेंज रेफर टू अ प्रोसेस रिस्पॉन्सिव टू मैनी टाइप ऑफ चेंजेस. To change the man is made condition of life to change in the attitude and the belief of men, and the change that go beyond the human control to the biological and the physical nature of thing. मतलब कि एक ऐसी क्रिया जिससे मनुष्य बना है वो चेंज हो गया, एक व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल गया, उसके विश्वास बदल गए। वो था ना जब वर्ल्ड क्या बोलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान वाला जो वर्ल्ड क्रिकेट मैच लगा हुआ था, वर्ल्ड कप लगा हुआ था, तो उस टाइम पे एक ने बोला था जो पाकिस्तानी था कि जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो वैसे यहाँ पे कंडीशन है कि जब किसी व्यक्ति के विश्वास बदल जाए, परिवर्तन हो जाए, है ना, उसको जो कंट्रोल करने वाली चीजें हैं वो चेंज हो जाए, तो बोलेंगे कि समाज में चेंज आ गया है। जब हमारे परिवार में कंट्रोल करने वाले हमारे पिताजी की जगह हमारे माताजी आ जाएं, तो बोलेंगे कि समाज सच में बदल चुका है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज मॉरिस गिन्सबर्ग क्या कहते हैं कि बाय सोशल चेंज आई अंडरस्टैंड हियर, यानी वो अंडरस्टैंड करता है कि अ चेंज इज सोशल स्ट्रक्चर। अगर सामाजिक संरचना में कोई चेंजेस आता है दैट इज कॉल्ड सामाजिक चेंज। ठीक है। कोई आपकी जो सोसाइटी का साइज है वो छोटा हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है। कुछ जो पार्ट हैं आपके संगठन के वो चेंज हो गए, उनका बैलेंस चेंज हो गया, तो बोलेंगे कि भाई चेंजेस आ गए हैं। आगे है फेयर चाइल्ड क्या कहते हैं? वेरिएशन ऑफ मॉडिफिकेशन इन एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस पैटर्न एंड फॉर्म। मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, इट इज आल्सो अ चेंज। ठीक है। कोई मॉडिफिकेशन समाज के प्रोसेस में होगा, पैटर्न में होगा, फॉर्म में होगा, दैट इज कॉल्ड चेंज। ठीक है। नेक्स्ट इज कुपुस्वामी क्या कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी विशेष व्यवस्था की संरचना और कार्य प्रणाली में चेंजेस देखे जाएं। समाज की एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शंस हैं, अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो वो सामाजिक चेंज होगा। सभी ने एक बात ही कही है, बस घुमा घुमा के अलग अलग वर्ड्स देकर उसको करा है। जॉनसन आते हैं, वो क्या कहते हैं कि परिवर्तन जो संरचना में होगा या फिर जो उस टाइम पे मौजूदा संरचना के पैटर्न है, अगर वहां पे चेंजेस आ रहा है, जब अर्ध संरचनात्मक पहलू में भी चेंजेस आ रहा है, तो वो भी सामाजिक परिवर्तन ही होगा। अगर 100% हो रहा है तो भी, 75 हो रहा है तो भी, 50 हो रहा है तो भी, 25 हो रहा है तो भी ये सामाजिक परिवर्तन ही है। ठीक है। मेरिल एंड एल्ड्रिच क्या कहते हैं कि बड़ी संख्या में व्यक्ति उन गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं जो उन गतिविधियों से भिन्न हैं जिनमें वे या उनके तत्काल पूर्वज कुछ समय पहले लगे हुए थे। ठीक है। कि वो कुछ कर रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया। ठीक है। उसको बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। जैसे आजकल के बच्चे लिविंग में जा रहे हैं, घर वाले खुद भेज रहे हैं, पहले नहीं था, अब है, तो ये क्या है? समाज में चेंज आ रहा है। ठीक है। एडरसन एंड पार्कर क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक रूपों या प्रक्रियाओं की संरचना या कार्य प्रणाली में परिवर्तन शामिल होता है। सेम चीज, संरचना, उसके फंक्शन चेंजेस आए तो परिवर्तन हो गया।
आगे है कॉजेस, कि क्या कारण है कि समाज चेंज हो जाता है। सामाजिक संस्थाएं स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, ना समाज है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना धर्म है, और ना ही हमारा कोई पॉलिटी है, तो ना कुछ और। ये बदलेगा, अपने आप को चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को चेंज करने में अपना रोल अदा करती हैं। और जब परिवर्तन होता है तो लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करते हैं, अलग अलग मेथड को अपनाते हैं। ठीक है, ताकि हम इस चीज को अडॉप्ट कर सकें, वो चेंज आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से कारण है। फर्स्ट है कल्चर एंड चेंज। अगर आपकी संस्कृति में बदलाव आता है तो हम क्या बोलेंगे, चेंज आ गया। कल्चर क्या है आपका, आपका वैल्यू, आपके घर वाले, आपके नॉर्म्स, आपका लाइफस्टाइल, खाने पीने का तरीका, अगर वो चेंज हो गया इट्स मीन कि आप चेंज हो गए। ठीक है, तो इसके तीन प्रकार हैं, तीन सोर्सेज हैं। फर्स्ट है इन्वेंशन, कुछ नई चीज हैपन हुई, इन्वेंशन हुआ। कुछ डिस्कवरी हो गई, किसी ने कुछ डिस्कवर कर लिया, जैसे इंडिया को डिस्कवर किया गया, अमेरिका को डिस्कवर किया गया, राइट। डिफ्यूजन, जब प्रसार हुआ, आपके कल्चर का प्रसार हुआ, कुछ चीजें अच्छी लगी तो आपने किसी और ने अडॉप्ट कर ली, वहां का कल्चर यहाँ पे प्रसार हुआ तो हमें कुछ अच्छा लगा, हमने कुछ अडॉप्ट कर लिया, तो हमारा समाज चेंज हो गया। आगे देखो इन्वेंशन क्या है। आविष्कार, जो भी चीजें हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, अगर कुछ उनसे हम न्यू क्रिएट कर लें, आविष्कार हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई पुरानी चीज हो, उसको हम नया बना लें, उसको हम क्या बोलेंगे, आविष्कार कर लिया। ठीक है, नई वस्तुओं को बनाना, विचारों को बनाना, प्रतिमानों को बनाना, जन्म देना, तो ये कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन की ओर बढ़ाता है। ठीक है, आविष्कार आपकी सोच का भी हो सकता है, वस्तुओं का भी हो सकता है, कपड़ों का भी हो सकता है। अगर आप वैसे कपड़े पहन जो आजकल के लोग पहनते हैं, मैं संडे वाले दिन मार्केट, संडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन, याद नहीं मेरे को मैं कब गई मार्केट में, तो मैंने देखा लड़की है, उसने पैंट पहनी है, उसका जो नी है, जो घुटना है, यहाँ घुटना, घुटना, हाँ जो घुटना मानो इसको, ठीक है। तो पैंट पहनी उसने बड़ी अच्छी, अच्छी कंपनी की, और यहाँ से पैंट इतनी फटी हुई है, पूरी फटी हुई है, पूरा टक लगा हुआ है। तो मेरे से मेरी फ्रेंड थी, तो उसने बोला कि जो गरीबी होती है ना, वो अ, कपड़े गंदे देती है, फटे पुराने कपड़े देती है, बट जो अमीरी होती है वो फटे पुराने कपड़े लेकर आ जाती है। मतलब आप कपड़े उतार देते हो दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, तो आविष्कार आपके विचार का भी है, वस्तुओं का भी है, प्रतिमानों का भी है। ठीक है, ये आपने देखना है कि आपका जो परिवर्तन हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, प्लस में है कि माइनस में है, राइट। आप जहाँ पे खड़े हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखवाता, अच्छा कि बुरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं कि भाई अपनी जुबान, इसकी जुबान, इसका माइंड, इसकी एक्टिविटी, इसके बोलने का तरीका, और इसके सेंस करने का तरीका, इसके आइडियाज, इसकी सक्सेस स्ट्रेटेजी, इट इज ऑल अबाउट योर विचार, योर इनोवेशन। ठीक है, सो ये चीजें मैटर रखाती हैं। आपके बारे में अगर आप अच्छा करोगे तो लोग आपके बारे में बुरा भी बोलेंगे, ठीक है, अच्छा नहीं करोगे फिर भी बोलेंगे, बट आपके बारे में लोग अच्छा बोलें कैसे, आपके कैरेक्टर को लेकर। अच्छा बुरा हर कोई बोलता है, कैरेक्टर को लेकर के बुरा ना बोले, आप ऐसी पर्सनैलिटी को क्रिएट करें अपने अंदर। ठीक है, दूसरा डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या है कि आपने कुछ खोजा, कुछ न्यू फीचर क्रिएट करा, जैसे आप खाना बनाते हो, है ना, तो खाना बनाते बनाते आपने कुछ और बना लिया, बनाना कुछ और था, बना कुछ और ही, दिस इज डिस्कवरी, है ना। जैसे मेरे यहाँ पे जो मैं खाना बनाती हूँ तो मेरी डिस्कवरी अलग अलग होती है। चावल का आटा होता है, चावल का आटा नहीं, चावल बने हुए हैं उसके पराठे,
ठीक है। देन आंवले के परांठे, डिस्कवरी है, जो गूगल पे भी अवेलेबल, बहुत रेयर होगी, तो चीज़ें करती रहना कि भाई ऐसे ऐसे हो सकती है पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या डिस्कवरी हैं। जैसे अमेरिका की खोज करी गई, तो आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, वो होना, एक चीज़ सीखना कि मेरे अंदर ना ये क्वालिटी है, अपने वो खोज लेना, उसको और बड़ा करना, ताकि आपके बारे में लोग अच्छा सोचें, अच्छा बात करें कि भाई इसके अंदर ये पर्सनैलिटी है और इसने ये इसको और इन्हेंस किया और चार चांद लगा दिया अपने पर्सनैलिटी को। दिस इज डिस्कवरी। एंड ये भी कहीं ना कहीं समाज को चेंज करने का रोल अदा करती है। अगर आपने ये ठाना ना कि मैंने चेंज होना है, अच्छे के लिए होना है, तो आपको देखा देखी काफी लोग चेंज हो जाएंगे। ठीक है। आगे है डिफ्यूजन, प्रसार, मतलब कि संस्कृति के लक्षणों का एक जगह दूसरी जगह पे प्रसार होना, चीजों का शेयरिंग होना, विचार शेयर होना, कल्चर शेयर होना। फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, है ना, फिर आप बातें कर रहे हो अपने कल्चर के बारे में, चेंज होती हैं, शेयर होती हैं। फिर जो चीज़ आपको अच्छी लगती है कि भाई प्लस वाली चीज़ें हैं, तो क्यों ना हम इसको अपना लें, बेटर हो जाएगा। जैसे मुस्लिम रिलीजन का क्या है कि इनको ये ना बहुत ज़्यादा होते हैं, धर्म को लेकर बहुत अच्छे रहते हैं, नमाज पढ़ना, पूरे स्ट्रिक्ट रहना अपने रूल को लेकर कि हमने ये देखा है, ये पढ़ा है, ये कुछ नहीं और करेंगे। हमारे हिंदू में तो नहीं देखते, वो कहते ठीक है जो कहा गया है कर लेंगे, नहीं करना से, ऐसा करते हैं। हमारे सिखों में भी ऐसा है, बट मुस्लिम नहीं करते। जब मेरी काफ़ी इंटरेक्शन हुई अलग अलग लोगों से, तो मैंने देखा कि कितने ज़्यादा अपने धर्म को लेकर स्ट्रिक्ट हैं, फॉलो हैं, लॉयल हैं। तो उससे देखकर मैंने अपने धर्म के बारे में हर चीज़ देखी, सिखों के बारे में भी और हिंदुओं के बारे में भी, भगवत गीता, महाभारत, और सब चीज़ें देखी मैंने कि क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, महाभारत में क्या है, रामायण में क्या है, भगवत गीता में क्या है, सब देखा मैंने। उसके बाद जो जो चीज़ें उनमें कही गई हैं कि आप ये करो, वो चीज़ें सब मैंने फॉलो करी, ताकि जो मैं हूँ, जिस चीज़ से मैं क्रिएट हुई हूँ, वो बेटर हो जाए। ठीक है। तो जब हम लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर को देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो जो उनकी प्लस चीज़ है उनको हम एक्वायर कर लेते हैं। जब ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में आए थे, तो उनके कल्चर को हमने देखा कि भाई वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, बेड पे सोते हैं, है ना, खाना थाली में खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, है ना। तब चम्मच हमारे इंडिया में आया। सब पहले हाथ से खाना खाते थे। हाथ से खाना खाना बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आपको डाइजेशन जो होती है काफ़ी अच्छी रहती है, आपको कब्ज वगैरह नहीं रहती है। बट वही है, चम्मच से खाना खाना है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट एंड चेंजेस, कि समाज में जो चेंजेस आते हैं वो झगड़ा के कारण भी आते हैं। कार्ल मार्क्स फादर हैं कन्फ्लिक्ट के। ठीक है। तो वो कहते हैं जब क्लास में झगड़ा होता है, जब दो लोग जो अमीर और गरीब हैं, वो जो प्रोलिटरेट हैं, जब आपस में लड़ते हैं, तब क्रांति आती है, तब रेवोल्यूशन आता है। ठीक है। जब जेंडर और रेस में कन्फ्लिक्ट हो जाए, तुम मेल मैं फीमेल, है ना, ये हो जाए, पैसों कम हो जाए, वेल्थ हो जाए, पावर हो जाए, ब्यूरोक्रेसी हो जाए, बैबर्ची कहते हैं। ठीक है। तो जब कन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा, भेदभाव होगा, तब भी समाज चेंज होगा। अंबेडकर जी क्यों ऐसे माने गए? क्योंकि उन्होंने एससीज के लिए काफी काम किया, एसटी के लिए काफी काम किया, काफी प्रोटेस्ट किया, काफी झगड़ा किया। ठीक है। तभी जाकर आज एससी एसटी को रिजर्वेशन अवेलेबल है, वो कहीं पे भी रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आइडिया एंड चेंज। आपके मन में कोई विचार आया कि भाई मैं ये नहीं ये करूं, आप चेंज हो सकते हो। जैसे अभी हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने ना किसी इंटरव्यू में बोल दिया कि निफ्टी ले लो आप, निफ्टी ना शेयर मार्केट का वो कॉइन रहता है, शेयर रहता है, निफ्टी बाय कर लो। निफ्टी, अभी मैं देख रही थी, अभी मैं इकोनॉमी पढ़ा रही थी बच्चों को, तो उसमें ना वो था शेयर मार्केट वाला चैप्टर इकोनॉमी में, तो मैंने उसको दिखाया, मैंने देखा निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, डाउन जाके अप 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 जा रहा है। तो मैंने बोला अमित शाह जी ने बोला था कि 4 जून से पहले पहले निफ्टी बाय कर लेना, अप जाएगा। मैं कहा देखो कितना अप चला गया, डाउन जाकर अप गया है। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई विचार है, आप कृष्णमयी नेता हैं, धार्मिक आंदोलन करने वाले हैं, आपके पास पावर है, लोगों के आपके पास फैन है, तो अगर आपने एक भी वर्ड बोला ना,
वो कहाँ चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ चला गया। ठीक है, आपका आइडिया समाज में चेंज लेकर आ सकता है। अंबेडकर जी, भगत सिंह जो पंजाब के हैं, देन गांधी जी, नेहरू जी, ये सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आइडिया को स्प्रेड किया, लोगों में बताया कि हमने आज़ादी लेनी है, इनको अपने घर से बाहर निकाला ब्रिटिश लोगों को। तो किया ना, वो चीज़ें हैपन हुई। किसी राजे ने, किसी महाराजे ने, किसी नेता ने ये चीज़ें बोली और वो चीज़ हैपन हो गई। ठीक है, तो अगर आपके पास आइडिया है तो आप अपने समाज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक चेंजेस, मतलब कि जनसंख्या, जो एक जगह पे रहने वाली संख्या से बोला डेमोग्राफी। आपको इकोनॉमी में है इस चीज़ें, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, चेक कैसे करते हैं, देन मृत्यु दर, जन्म दर, सब कुछ आपको आएगा इकोनॉमी में, सब रहता है। ठीक है, देन डेमोग्राफी में क्या रहता है कि जनसंख्या कैसी है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, दिमाग कैसा है, रूढ़िवादी है कि ओपन माइंडेड है। ठीक है, तो अगर आपकी जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी, ओपन माइंडेड होगी, ज़्यादातर लोग अच्छे काम करने वाले होंगे, अपने आप को डेवलप करने वाले होंगे, तो समाज बदलेगा। अगर वो रूढ़िवादी होंगे, ब्लैक मैजिक करने वाले होंगे, है ना, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होंगे, तो समाज नहीं बदलेगा, वो और खराब हो जाएगा। ठीक है, कि आपकी जनसंख्या कैसी है, आप कहाँ पे रहते हैं, ये भी आपको चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलत प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल चेंजेस, कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका आसपास का एरिया कैसा है। ठीक है, अगर आपके आसपास गर्मी है, रेगिस्तान वाला एरिया है, राइट, आप पलायन करोगे, आप माइग्रेशन में चले जाओगे, छोड़ दोगे अपने घर को कि हमने जहाँ रहना ही नहीं है। ठीक है, तो देन अगर आपके वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो आपका अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो भी आपका समाज चेंज होगा। अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव चेंज होगा तो आप भी नेगेटिव चेंज में जाओगे। ठीक है, जैसे राजस्थान वाला एरिया है, जो आरजे है, राजस्थान वाला एरिया, वहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो लोग गर्मियों में वहाँ पे कपड़ा पहन के रखते हैं फेस के सामने, है ना, अपने आप को ढक के रखते हैं। समाज बंध गया उस चीज़ में कि भाई हमने बंद के रहना है, कपड़े पूरे पहन के रखने हैं। आप चले जाओ गोवा में, गोवा में क्या है, सब कुछ ओपन है, सब घूम रहे हैं ऐसे ही। तो आपका इन्वायरमेंट कैसा है, वैसा ही आपका समाज होगा। ओपन माइंडेड है वो, वहाँ पे लोग वैसे वैसे जा रहे हैं, बट लोग देखते ही नहीं उनको। जो थोड़े से रूढ़िवादी हैं, थोड़े से तबके से यहाँ उठकर गोवा पहुंचे हैं देखने के लिए, वो तो देखेंगे, बट जो लोग वहाँ के हैं वो नहीं देखते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज उनका माइंड ओपन हो चुका है। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है वैसा आपका समाज भी चेंज होगा। ठीक है, आगे है कॉजेज क्या है, इसके रीजंस क्या है कि चेंज होता है। फर्स्ट है आधुनिकीकरण। जब से ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में आए हैं तब से चेंजेस आए ही आए हैं, आधुनिकीकरण हुआ ही हुआ है। ठीक है, औद्योगिकरण हुआ है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हैं, फ्लैट बने हैं। तो फर्स्ट है कि डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, कि जो हमारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज थी, समुदाय थे, कि पड़ोस से बातचीत करनी है ना, आपसी भाईचारा बना के रखना, वो सब खत्म हो गया। अभी मेरे को खुद नहीं पता कि मेरे नेबर में कौन रहता है, उनको भी पता कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या करती हूँ, क्या है, कुछ भी नहीं पता ना उनको पता ना मेरे को पता है। ये क्या है कि जो समुदाय हमारे पहले थे, कि नेबर में पता है नेबर में क्या हो रहा है, कौन से घर में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, चीनी ले आओ, पानी ले आओ, दूध ले आओ, कुछ भी नहीं है वैसा। सब लोग अपने अपने घर में हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। ज़्यादा कोई दिक्कत आई, दूध की कमी है तो ब्लिंकिट से मंगवा लो, ठीक है, तो वो आ जाएगा। जिन्हें जो शॉपकीपर्स होते हैं उनका फ़ोन नंबर है तो फ्री डिलीवरी करवाते रहते हैं, तो उनका नंबर ले आओ, वो घर पे आ जाएंगे। तो इट इज़ कॉल्ड कि आपका जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, देन एक्सपेंशन ऑफ पर्सनल चॉइस, कि आपकी जो पर्सनल चॉइस है वो विस्तार हो रहा है उसका। ठीक है, जैसे आपकी जो पर्सनल चॉइस है कि मैंने मैरिज कब करवानी है, मेरा बिजनेस कौन सा होगा, मैंने जॉब कौन सी करनी है, मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी, शादी कैसे होगी, वो सब आपके चेंजेस में आ रही हैं। पहले का तो जो घर वालों ने कह दिया वो हम कर लेंगे, अब अपनी चॉइस।
पर्सनल चॉइस कि मैंने कार लेनी है, मैंने घर लेना है, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, घर वालों को ये देना है, घर वालों को वो देना है। तो इट इज योर पर्सनल चॉइसेस एंड ये भी समाज को चेंज करती है। घर में एक भी इंसान ऐसा होगा ना, थोड़ा सा जैसे बोलते हैं हम, मुझे टिपिकल वर्ड नहीं है वो याद आ रहा, थोड़ा सा ऊट पटांग सा, तो घर में ना खलबली मची रहेगी कि कब आए बम फोड़ दे कि भाई ये करने वाली हूँ, ये करने वाला हूँ। ठीक है, आगे है इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी कि जब चेंज होता है हमारा समाज, आधुनिकरण आता है, तो जो विविधताएं बढ़ जाती है, अलग अलग लोग रह रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया से कारें खड़ी हैं यहाँ नीचे, कर्नाटका से, केरला से, एमपी से, यूपी से, तेलंगाना से, देन असम से, है ना, देन देहरादून, सब गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। तो विविधता बढ़ी हुई है, इतने सारे फ्लैट बने हुए हैं, इतने सारे घर बने हुए हैं, लोग बने हुए हैं, कोई कोलकाता से है, देन जो ऊपर वाले वो कोलकाता से हैं, जो इधर सामने हैं। तो ऐसे करके अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, कोई हिमाचल से हैं, कोई लद्दाख से हैं, कोई जम्मू से हैं, है ना। तो अलग अलग लोग रह रहे हैं यहाँ पे, डाइवर्सिटी फैली हुई है, कोई कहीं है तो कोई कहीं है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके बोलने का तरीका अलग है। तो जब समाज आधुनिकरण आता है, जब लोग फ्लैट्स में रहते हैं, औद्योगिकरण आता है, तो समाज कहीं ना कहीं बदल जाता है, विविधता लेकर आता है, नस्लों में, धर्म में, जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सोशल चेंज, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है।